हेलो एंड वेलकम डियर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को डेफिनेशन वाइज समझेंगे। ओके, तो कांस्टेंट को डिफाइन इस तरह करते हैं, अ नंबर हुज वैल्यू नेवर चेंज। ऐसी नंबर या कोई सिंबल जिसकी कीमत कभी भी कहीं भी तब्दील ना हो, इसे कांस्टेंट कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 1/2 -5 7 ई पाई एटसेट्रा। तो इन तमाम की वैल्यूज़ कभी भी तब्दील नहीं होंगे। ओके, वेरिएबल को इस तरह डिफाइन करेंगे, अ सिंबल और लेटर दैट स्टैंड्स फॉर एन अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू। एक ऐसा सिंबल या कोई हर्फ जो किसी नामालूम कीमत की नुमाइंदगी करता हो, इसे वेरिएबल कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन को आप देख लें, 3x² + 2y। यहाँ पर कांस्टेंट एक है 3 और दूसरा है 2। ओके, और यहाँ पर वेरिएबल जो है, एक है x और दूसरा वेरिएबल y है। यहाँ पर इस इक्वेशन को हम देख लें, 4a = हाफ m² + 7। यहाँ पर कांस्टेंट एक है 4, दूसरा 1/2 और तीसरा 7 है। इसके अलावा यहाँ पर वेरिएबल्स जो है, एक एल इस्तेमाल हुआ है और दूसरा वेरिएबल एम इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, तो कांस्टेंट्स और टाइम्स वेरिएबल को हम एक टर्म कहेंगे, अलजेब्राइक टर्म। ओके, तो 4x ये एक सिंगल टर्म है, 5y² एक सिंगल टर्म, ये एक सिंगल टर्म, ये एक सिंगल टर्म एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे देख लें, जो कि 4 एक कांस्टेंट है, जो कि प्रोडक्ट में लिखा गया है x के साथ और x वेरिएबल है। सिमिलरली यहाँ पर 5 एक कांस्टेंट है और y² एक वेरिएबल है। 9.7 कांस्टेंट, m और n वो वेरिएबल्स है। यहाँ पर 1/2 जो है वो कांस्टेंट है और 1/y वो एक वेरिएबल है। ओके, अलजेब्रिक थ्योरम में चंद ऐसे नाम इस्तेमाल हो रहे हैं जिन्हें हम डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे एग्जांपल के साथ। ओके, तो इसमें एक है कोएफिशिएंट। द कांस्टेंट इन एन अलजेब्रिक थ्योरम इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। किसी भी अलजेब्रिक थ्योरम की कांस्टेंट को हम कोएफिशिएंट कहेंगे। बेस, किसी भी अलजेब्रिक टर्म की वेरिएबल या वेरिएबल्स को हम बेस कहेंगे। ओके, index or exponent, the superscript of variable or base in a algebraic term। algebraic term में इंडेक्स या एक्सपोनेंट वेरिएबल की सुपरस्क्रिप्ट या वेरिएबल के ऊपर एक छोटा सा नंबर जो लिखा गया हो, इसे हम इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहेंगे। ओके, पावर, अ वेरिएबल विद इट्स एक्सपोनेंट इन algebraic term। कोई भी एक अलजेब्रिक टर्म उठाओ, इसमें एक वेरिएबल और इसके साथ इसकी इंडेक्स या एक्सपोनेंट को एज ए होल हम पावर पढ़ेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल 25x³ एक अलजेब्रिक टर्म है। तो 25 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम कोएफिशिएंट कहेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ कोएफिशिएंट में 25। बेस यहाँ भी क्या होगा, चूँकि वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ एक x है, तो हम लिखेंगे x को एज ए बेस। ओके, तो एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या आ रहा है, तो बेस का जो सुपरस्क्रिप्ट एक नंबर है जो कि 3 है, तो हम इसे कहेंगे एक्सपोनेंट या एक इंडेक्स कहेंगे। ओके, तो पावर को हमने पढ़ा है कि एज अ होल बेस और इसके साथ इसकी एक्सपोनेंट या इंडेक्स को हम कहेंगे कि ये इसकी पावर है। यहाँ पर बेस जो है वो x है और इसके इंडेक्स 3 है, तो इसको हम एज अ होल पावर पढ़ेंगे। ओके, एग्जांपल नंबर 2, ये एक 1/6 y² z 4। तो इसमें यहाँ पर कोएफिशिएंट तो 1/6 है क्योंकि एक कांस्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर 2 बेसिस है, एक है y और दूसरा बेस जो कि z है। ओके, और एक्सपोनेंट यहाँ पर रिस्पेक्टिवली y की एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 है और z की एक्सपोनेंट यहाँ पर 4 है। ओके, और यहाँ पर सिमिलरली 2 वेरिएबल है, तो 2 पावर भी होंगे, y² एक पावर एंड z टू 4 एक दूसरा पावर यहाँ पर यूज़ हुआ है। ओके, एग्जांपल नंबर 3 को आप खुद सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, अलजेब्रा में हम डिग्री को 2 तरह से डिफाइन करेंगे। एक है सिंगल अलजेब्राइक थ्योरम और एक है मल्टी अलजेब्राइक थ्योरम्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले सिंगल अलजेब्राइक थ्योरम के लिए डेफिनेशन ये है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन एन अलजेब्राइक थ्योरम। एक अलजेब्रिक थ्योरम में इसके एक्सपोनेंट्स को आपस में सम करने से हम डिग्री हासिल कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक सिंगल अलजेब्राइक टर्म है 3z², इसमें एक वेरिएबल है, तो इसकी एक्सपोनेंट या इंडेक्स को हम इसकी डिग्री कहेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए, एक सिंगल अलजेब्राइक टर्म है 4x² y³ एंड 1। तो इसके तमाम एक्सपोनेंट्स को जमा करने से, जो कि एक है 2, एक है 3 और एक है 1, जो कि 6 आएगा। एक इस 6 को हम डिग्री ऑफ 4x² y³ एंड z1 कहेंगे। ओके, और यहाँ पे देख लिया आप, a अंडर द रूट और a पावर 1/2
इसकी डिग्री क्या होगी? एक सिंगल अलजेब्रिक टर्म है, तो इसके एक्सपोनेंट 1/2 है, तो इसकी डिग्री 1/2 होगी। ओके। अच्छा, मल्टी टर्म्स के लिए डिग्री की डेफिनेशन ये है, द हाईएस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी इन टर्म्स में आप देख ले जिसका सबसे बड़ा एक्सपोनेंट का जमा आ जाए, इसे हम डिग्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल 4x9 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 24, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी? तो ये 3 टर्म्स का एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आप देख लिए सबसे बड़ा एक्सपोनेंट x9 का है, तो इस टर्म की वजह से इसकी डिग्री बनेगी 9 और डिग्री वो है 9। ओके। तो इन टर्म्स में आप देख ली 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 9x स्क्वायर वाई वन प्लस 3, तो इसमें डिग्री क्या बन जाएगी? आप देख लीजिए यहाँ पर 2 प्लस 1, इस टर्म की डिग्री बनेगी 3 और इस टर्म की डिग्री बनेगी 2 प्लस 3 5। तो हमें ये टर्म चाहिए इसकी डिग्री, तो वो बन जाएगी 5 जो कि 2 प्लस 3 से आएगा। ओके। इसमें आप देख लें 7a5 बी स्क्वायर माइनस ए 8 डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस 8, इसकी डिग्री क्या बन जाएगी? तो इसको सॉल्व करेंगे 5 एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट 2, तो इससे बन जाएगा 7। ओके। इस टर्म की बन जाएगी 7 डिग्री, और इस टर्म में आप देख लें ए पावर 8 और बी 2, इसको ऊपर ले जाने से -2, तो बन जाएगा ए पावर 8 बी 2 से इसकी डिग्री बन जाएगी 6। तो 8 माइनस 2 से आएगा 6। ओके। तो इस टर्म की डिग्री बन जाएगी 6 और इस टर्म की डिग्री बनेगी 7। तो ये वाला टर्म हमें चाहिए और इसकी डिग्री क्या है? 7 है, तो हम कहेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री हमारे पास 7 के बराबर है। ओके, तो पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। The sum of algebraic terms whose all variables have an exponent from whole numbers. Okay. algebraic terms की इस तरह का मजमूआ जिसमें जितनी भी वेरिएबल्स इस्तेमाल हो, इन तमाम के एक्सपोनेंट्स होल नंबर से बिलोंग करेंगे, तो हम जाके इसको पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। ओके। तो होल नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें इस क्वेश्चन के नंबर्स होंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके। दोबारा इसको मैं रिकॉल करता हूँ। फॉर एग्जांपल पी ऑफ जेड वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं, इसको हम देखते हैं। 24z स्क्वायर माइनस 3z एक्सपोनेंट -1 प्लस 2। ओके। तो इस टर्म में आप देख लें, तो z की एक्सपोनेंट चूंकि -1 है और -1 इस सेट में नहीं, तो हम कहेंगे कि पी ऑफ जेड इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके। इसको आप देख ली, पी ऑफ y इज इक्वल टू 0.5 वाई क्यूब प्लस 8 वाई स्क्वायर माइनस वाई 1/2 प्लस 7। इस टर्म में आप देख लें y 1/2, इसकी एक्सपोनेंट 1/2 है जो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, तो हम कहेंगे कि ये जो पी ऑफ y है वो पॉलिनोमियल नहीं। ओके। पी ऑफ x को देख ले, 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसमें तमाम के तमाम एक्सपोनेंट्स वो पॉजिटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये पी ऑफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ओके। अच्छा, तो पी ऑफ एक्स हमारे पास है एक पॉलिनोमियल। अभी मैं इसको मज़ीद जनरलाइज करूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो पी इज़ ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, और ए कांस्टेंट को लगा कि ए नॉट एक्स नॉट प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस एंड सो ऑन एंड an xn, where n belongs to set of whole number। ओके। तो इनके हम अगर एक्सपोनेंट्स को देख ली, यहाँ पर n है और n होल नंबर से बिलोंग करेगा। 3 है वो होल नंबर से, 2 होल नंबर से, 1 और 0 भी होल नंबर से। तो पॉलिनोमियल ऑफ x को मैं मज़ीद इस तरह लिख सकता हूँ कि समेशन ऑफ ए एन एक्स एन वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर, या होल नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। ओके। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ओके। अच्छा, पॉलिनोमियल्स को हम 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इजी है, गौर कीजिए।
मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, इसे हम मोनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर या 2 एक टर्म है तो इसे हम मोनोमियल कहेंगे। ओके, इसके अलावा 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहेंगे। इसी तरह 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल, और 3 से ऊपर जितनी भी टर्म्स हो इसे हम मल्टीनोमियल कहेंगे। ओके, तो डिग्री के लिहाज से हम पॉलिनोमियल को इस तरह डिवाइड करेंगे। कोई कांस्टेंट टर्म हो तो इसको हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसकी एक्सपोनेंट वो 0 हो इसे हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल कैसे कहेंगे? जिसकी डिग्री 1 हो, इसे हम यहाँ पर 1 है इसकी डिग्री तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके, इसके अलावा क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो, सिमिलरली क्वार्टिक जिसकी डिग्री 4 हो, क्विंटिक एंड सो ऑन। इसी तरह डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल x है तो इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे सिंगल्ड वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पर 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे एक्स वाई पॉलिनोमियल, जो कि हम कहेंगे डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसी तरह यहाँ पर 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं एक्स वाई जेड, तो इसको हम मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं एक्स वाई जेड इन जितनी भी हो, इसे हम मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल में शुमार करेंगे। ओके, अच्छा, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन एंड अलजेब्राइक एक्सपेंशंस को समझते हैं। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्राइक टर्म या अलजेब्राइक टर्म्स को जमा करने से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हासिल कर सकते हैं। कोई भी टर्म हो, एक टर्म को भी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये 3 टर्म्स है जिन्हें हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा अलजेब्राइक इक्वेशन, व्हेन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0, जब हम इक्वलिटी साइन लेके आए किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में तो इसे हम अलजेब्राइक इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसे हम इक्वल टू 0 कर ले तो ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, इसके अलावा अलजेब्राइक एक्सपेंशन क्या होता है? किसी फार्मूला या एक ऐसी टर्म को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना, इसे हम अलजेब्राइक एक्सपेंशन कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ई एक्स ई पावर 0, ई 1, ई 2, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसे हम एक्सपेंशन कहेंगे अलजेब्राइक को। ओके, इसके बाद 2x स्क्वायर, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखने से 2 1 स्क्वायर, 2 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे हम अलजेब्राइक एक्सपेंशन कहेंगे। ओके।